ओके, तो अब हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से और कहाँ जाते हैं पता नहीं, पता नहीं। जहाँ भी जाऊँगी अपडेट देती रहूँगी। चलो चलें। और अम्मी को अगर मैंने ये दिखा दी तो अम्मी मुझसे कहेंगी तू लेकर नहीं आ सकती थी थोड़ा बहुत कुछ। सो हम रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे घूमने अभी कुछ आइडिया नहीं है मुझे, एक्चुअली पता नहीं है। प्लान तो हो चुका है, मैंने पूछा भी नहीं, बट हाउ डू, देखते हैं कहाँ जाते हैं। बाकी मैं कैसी लग रही हूँ, दिस इज़ माई आउटफिट, ब्लैक जीन्स, क्रॉप टॉप एंड टैनिंग। सो गाइज, आज का प्लान ये है कि आज हमारा यहाँ पर लास्ट डे है। आज हम वापस जा रहे हैं। मसूरी से पहले देहरादून जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए हमें बस देहरादून बस डिपो से ही मिलेगी। और यहाँ पर हम थोड़ा बहुत रुकते रुकाते जाएंगे, सीनरीज देखते जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे ट्रिप में सहस्त्रधारा है, तो सहस्त्रधारा होते हुए इंजॉय करते हुए जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तो चलिए इस मोमेंट को इंजॉय करते हैं। और अभी इतना प्यारा व्यू देख रहे हो आप मेरे पीछे, मतलब यहाँ पर ना इन रास्तों पे आपको सारे व्यू ऑसम ही मिलेंगे, सारे सेल्फी क्लिक व्यू हैं। एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुमको? इसको बस यूँ लगता है, इसका मतलब है ये मज़े कर रही है। हमने यहाँ बहुत सारी सेल्फीज ली हैं, कुछ रील्स बनाई हैं, जो आपको मेरी इंस्टा आईडी पे मिलेगी, मैं मेंशन कर दूँगी, देख लेना। एंड माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। और अभी मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मैं इंशाल्लाह अम्मी पापा को भी लेकर आऊँगी। यार सारी लाइफ उन्होंने हमारे लिए किया है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब हम उनको कुछ दिखाएं। अभी हमें लग गई है भूख, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं किया था, तो हम फाइनली एक जगह और रुके हैं। और यहाँ का भी व्यू मैं बता रही हूँ ना, हर व्यू यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, फोटोजेनिक है। तो कौन कौन सा व्यू कितना अच्छा है क्या ही बताऊँ, आकर एक्सपीरियंस कर लो, मज़ा आ जाएगा। तो भाई लोगों की बातों में ना आए, ज़रूर आए, लोगों की बातों में ना आए, मसूरी पहाड़ों में ज़रूर आए। और अब हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और इसने खाना भी शुरू कर दिया है। भूख लग रही है। हमने मंगाए हैं यहाँ पराठे। यार मैंने तो ऑमलेट भी बोला था, ऑमलेट कहाँ है? अच्छा ये स्टफ पराठा है, मेरे लिए प्लेन पराठा और ऑमलेट बोला था मैंने। और चाय वो आ रही है आराम से आराम से। फाइनली हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा पराठा विद ऑमलेट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। ओह माय गॉड गाइस, पूरे में बादल आ गए, हवाएं चलने लगी हैं। जस्ट लुक एट दिस यार। मौसम से यहाँ पर ना मौसम एकदम चेंज होता है, एक ही दम। यहाँ पर सुबह जब थी तो इतनी धूप थी, और अभी देखो यार क्या लग रहा है। चाय, ऐसे मौसम में ऐसे व्यू में चाय पीने का मजा ही कुछ और। मेरे सारे बाल बिगड़ गए। गाइस ये देखो व्यू। और अब आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, ऑल ऑफ सडन क्या होता है। एक साइड बारिश हो रही है और यहाँ उधर बिल्कुल कुछ नहीं, और इधर देखो बारिश हो रही है। यहाँ अचानक बारिश शुरू हो गई है। टिश्यूज बैग में रखे हैं, मैंने बैग में रख दिए थे बड़े वाले में। और इधर कोई बारिश नहीं है, इधर बिल्कुल क्लियर है। मतलब देख रहे हो आप, एक ही रेस्टोरेंट में एक व्यू बारिश वाला है और एक व्यू ये बादलों वाला है। और व्यू कितना सुंदर है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, ये घर देख रहे हो आप, यहाँ ये कलरफुल घर कितने प्यारे लगते हैं यार। और ये नीचे सीढ़ी नो इस लड़की को डर नहीं है किसी का भी।
हर जगह जानवरों से दोस्ती कर लेती है। और अलग से दोबारा इसके लिए बिस्किट का पैकेट लिया। ले चलें इसे साथ। देखो भाई ये मैडम कहाँ बैठी है, ये व्यू देखो पहले, और अब इस व्यू को एंजॉय करती हुई इस लड़की को देखो कहाँ बैठी है, बिल्कुल एजिस पे। लेकिन इस व्यू को एंजॉय करने के लिए भाई ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। एक और परफेक्ट व्यू। आ रहे हम दोनों। तो गाइज अब हम देहरादून की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमने सोचा सहस्त्र धारा होते हुए चले जाते हैं और थोड़ा सा सहस्त्र धारा पर एंजॉय करते हैं। और ये देखो अभी शाम के 4 बजे हैं, लिटरली मौसम कितना प्यारा है। यहाँ कहीं एकदम धूप होती है, कहीं छाँव होती है, कहीं ऐसा लगता है रात हो गई है और कहीं एकदम धूप निकली होती है। तो चलो चलते हैं। सो गाइस हम सहस्त्रधारा पहुंच गए थे और सहस्त्रधारा में जब भी आप जाएं सबसे ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर आपको एकदम क्लीन वाटर मिलता है, ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है और आप आराम से इंजॉय कर पाते हैं। और यहाँ बैठे हम इंजॉय कर रहे हैं। मेरी ना तबीयत ख़राब सी हो गई है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, इसलिए मैं पानी में नहीं जा रही। बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं। भाई अब बहुत हो चुका था, मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। इन लोगों को इतना एंजॉय करते देख के ना बस मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे भी एंजॉय करना है। वैसे भी ये ट्रिप का लास्ट डे है और पता नहीं अब कब आना होगा, तो मुझे भी यहाँ पर अपनी कुछ मेमोरीज क्रिएट करनी थी। आई एम डिसाइडेड, तबीयत का देखा जाएगा, इसके बाद तो वैसे भी दिल्ली जाना है, तो अपना जो भी इंजॉय करना है ना अभी कर लो। सो मैं भी पानी में उतर गई। वैसे भी पानी और मेरा तो अटूट बंधन है जो कभी नहीं टूटने वाला। मुझे पानी देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, मन करता है बस डुबकियां मार दूं। तो फाइनली मैं भी चली गई पानी में और इंजॉय किया, और सच में वही यहाँ जाके जो सुकून मिला ना मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरा बैड लक देखो यार, मुझे गए हुए हार्डली 10 मिनट हुए थे पानी में और इतनी तेज की बारिश शुरू हो गई कि हमें जल्दी से निकलकर भागना पड़ा और चाय की टपरी पर सहारा लेना पड़ा। और फिर हम देहरादून के लिए निकल गए क्योंकि हमें बस लेनी थी जो ऑलरेडी बुक थी। हमारी स्लीपर बस। फिलहाल बस यहाँ ढाबे पे रुकी है, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे। खाना पीना हमें है नहीं क्योंकि हम खा पी के चले थे और ऑलरेडी पेट भी भरा हुआ, नींद सी आ रही है, तो कुछ नहीं खाना पीना, बस वॉशरूम वगैरह एंड फिर सुबह सब सोए हुए हो रहे हैं बहुत, क्योंकि हम ऑलरेडी थक गए हैं तो बस में भी सो गए। और हम सोच रहे हैं कि हम कपड़े चेंज कर लें क्योंकि इन कपड़ों में काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं और ये कपड़े गीले भी हैं, तो बस इसीलिए हम उतरेंगे। सिंगल कोच आशिका। सो गाइस अपडेट ये है कि मुझे बताना था कि हाँ जी
जिस ट्रिप पर मैं निकली थी आज उस ट्रिप का लास्ट डे है और आज मैं घर वापस जा रही हूँ। ऑलमोस्ट 4 दिन का हमारा ये ट्रिप रहा और मैं इसे अपडेट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि निकलने से जस्ट पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई अनएक्सपेक्टेड जिसकी वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। हमने बस जल्दी बस ली, बस में बैठे हैं, अगेन वही स्लीपर बस है। ऑफ कोर्स बुकिंग हुई हुई है लेकिन फिर भी बहुत जल्दबाजी में हमें बस लेनी पड़ी। क्या हुआ क्या नहीं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट यस दिस इज़ द फाइनल डे ऑफ माय सोलो ट्रिप। इंशाल्लाह इसके बाद और ट्रिप करेंगे और वो तरीके से शूट करेंगे। इसमें इतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया है बिकॉज़ मैं इसे एंजॉय करना चाहती थी, जस्ट एंजॉय, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। पर आज घर जाना है ना, तो भाई आप ना 10 दिन ट्रैवल कर लो आप नहीं थकोगे, पर जब आपको वापसी लेनी होती है ना तो सॉलिड वाली थकान होती है। सब कुछ बिखरा हुआ समेटना होता है, बैग में भरना होता है, उस बैग को गाड़ी में भरना होता है, खुद को उस गाड़ी में डालते हो और खुद गाड़ी में डलते ही बिखर जाते हो। मुझे नहीं पता बाकियों के साथ ऐसा होता है या नहीं, बट मेरे साथ तो हुआ है। हम गाड़ी में बैठे हैं और हम बस ऐसे हो गए कि सोना है, नथिंग एल्स, नथिंग। और सब सो गए, सब जितने लोग थे ना मेरे साथ सब सोए। डे 1 पे हम लोग 1 सेकंड के लिए नहीं। सो फाइनली बस दोबारा चलती है। ढाबे पे रुकी थी बस फॉर ब्रेक एंड अब दोबारा चलती है। वापस से सब अपने अपने स्लीपर में चले गए सोने, मैं भी सोती हूँ। बाकी की अपडेट उठने के बाद। अभी 2 घंटे हैं पूरे हमारे पहुँचने में, पहुँच कर बताती हूँ। ओके बाय। सो गाइज हम बस से उतर गए हैं एंड फाइनली दिल्ली में लैंड कर गए हैं। दिल्ली में आ गए हैं और अब हमने कैब ली है घर जाने के लिए। सुबह के 4 बजे हम उतरे थे, 1 घंटा हमने वेट किया है बस अड्डे पे। 5 बज रहे हैं, कैब आ गई है। अब मैं घर जा रही हूँ और घर जाके मैं सोऊंगी। ये पहाड़ों का सफ़र यहीं ख़त्म। कल से एक नया सफ़र शुरू करेंगे, एक नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून विद सैफी व्लॉग। और इसके बारे में बहुत सारी बातें बाद के व्लॉग में करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। गुड नाइट। करती नहीं हूँ अब।